वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एटम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन एटम। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों? देखो, लेफ़्ट टू राइट जाने पर नाइट्रोजन यहाँ आता है, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। यहाँ पर साइज़ डिक्रीज़ होता है। साइज़ डिक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। जिस एटम का साइज़ छोटा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे साइज़ दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। तो जिस एटम का साइज़ छोटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है नाइट्रोजन से, लेकिन नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एटम इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये जनरल ट्रेंड को क्यों नहीं फॉलो कर रहा? तो उसका रीज़न है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 1s2 2p3 2p3, मतलब ये हाफ फिल्ड हो गया। हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड मतलब दिस इज मोर स्टेबल। ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एटम। इसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो एक ही रीज़न लिखना है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। दैट इज़ वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन। अच्छा, अब ग्रुप में सेम ट्रेंड फॉलो होगा। फॉस्फोरस की सल्फर से ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। तो फॉस्फोरस के में भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज़्यादा होगी। अब इन चारों का अगर हम ट्रेंड निकालना चाहें कि किसकी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, देखो टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो इन दोनों की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कम होना है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस और फिर सल्फर। ये इन चारों की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा।